अंजना भावेश के जवाब का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी जो ये बयां कर रही थी कि अब भावेश चाह कर भी ना नहीं कर पाएगा। अंजना की खासियत यही थी कि इंसान को ऐसे सपने दिखाए कि वो उसके इशारों पर नाचने लगे। भावेश अंजना से कहता है, मैं होटल रॉयल में नौकरी करने के लिए तैयार हूँ। भावेश के माता पिता खुशी में झूम उठते हैं। चिंकी भी बहुत खुश है। अंजना के चेहरे पर जीत की मुस्कान आ जाती है। फिर भावेश अपनी बात को आगे बढ़ाता है, पर मेरी 2 शर्तें हैं। अंजना भौएं उठाते हुए पूछती है, कैसी शर्त? भावेश अंजना के थोड़े करीब जाकर और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहता है, पहली ये कि आप इन्हें नौकरी से नहीं निकालेंगी। मिस्टर मार्कस एकदम से भावेश की ओर देखते हैं। अंजना कुछ पल सोचती है और फिर कहती है, ठीक है, दूसरी क्या है? मिस्टर मार्कस खुश हो जाते हैं। फिर भावेश कहता है, दूसरी ये है कि मैं होटल रॉयल में पूरा वक्त नहीं रहूंगा। मैं सिर्फ उस होटल में तब आऊंगा जब बहुत ही खास मेहमान आने वाले होंगे। मैं सभी के लिए खाना नहीं बनाऊंगा। अंजना बिना सोचे ही बेझिझक कहती है, ठीक है, मुझे मंजूर है। मैं तुम्हारे कॉन्ट्रैक्ट में ये क्लॉज डलवा दूंगी और मैं वादा करती हूँ तुम भले ही कुछ ही दिन होटल में खाना बनाने आओ, फिर भी तुम्हें पूरी सैलरी मिलेगी। अंजना के साथ आए एग्जीक्यूटिव्स के तो होश ही उड़ गए थे। वो बस एक दूसरे को हैरानी से देख रहे थे। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि आखिर अंजना क्या कर रही है। यहाँ अंजना ने सिर्फ भावेश को अपना एम्प्लॉय नहीं बनाया था, भावेश को पूरी तरह अपने बस में कर लिया था। सबको लग रहा था कि भावेश को हायर करने के लिए अंजना झुक गई, पर सिर्फ अंजना ही जानती थी ये बहुत ही फायदे का सौदा है। अंजना फिर भावेश से कहती है, मैं तुम्हें कल कॉन्ट्रैक्ट भिजवा दूंगी, तुम अगले हफ्ते से होटल आ सकते हो। अंजना फिर इतना बोलकर भावेश से हाथ मिलाती है और वहां से निकल जाती है। भावेश के माता पिता बहुत खुश हैं और खुशी में झूमने लगते हैं और अपने बेटे को गले लगाते हैं। चिंकी भी बहुत खुश होकर अपने भैया को गले लगाती है और उसके सामने बड़े बड़े गिफ्ट्स की डिमांड भी रख देती है। ये सुनते ही भावेश कहता है, देख रहे हो मम्मी और पापा, घर बसा नहीं, लुटेरे पहले आ गए। भावेश के माता पिता और भावेश हंसने लगते हैं। चिंकी मुंह बनाकर उन्हें देख रही है। देर रात अंजना अपने आलीशान से कमरे में ब्लैक सिल्क गाउन पहने हुए बड़ी सी किंग चेयर पर बैठकर वाइन पी रही है। उसके चेहरे पर एक मुस्कान है और वो साफ बता रही है कि आज उसकी एक बड़ी जीत हुई है। वो ड्रिंक के 2-3 सिप सिर्फ लेती है और फिर ग्लास साइड में रखकर अपना फोन उठाती है और खिड़की की ओर जाती है। अंजना के कमरे की खिड़की पर बहुत बड़ा सा शीशा लगा हुआ है जिससे पूरा शहर नजर आता है। अंजना किसी को फोन लगाकर कहती है, कल के सारे न्यूज़पेपर में ये न्यूज़ निकलवा दो कि शहर में एक नया ग्रैंड मास्टर शेफ आ गया है जो उम्र में बाकी ग्रैंड मास्टर शेफ के आधी उम्र का है, पर उनसे कई ज्यादा अच्छा खाना बनाता है और वो ग्रैंड मास्टर शेफ सिर्फ होटल रॉयल में मिलेगा। और साथ ही भावेश की एक बढ़िया सी फोटो भी लगवा दो। अंजना इतना बोलकर फोन काटती है और फिर एक शैतान वाली मुस्कुराहट के साथ कहती है, भावेश अब तुम सिर्फ मेरे बनकर रहोगे, क्योंकि अंजना को जो एक बार पसंद आ जाता है वो उसे पाकर रहती है। वहीं दूसरी ओर संजना अपने फोन पर भावेश के बास्केटबॉल मैच का वीडियो देख रही है। उसकी आंखों में आंसू है, पर भावेश की कलाबाजी देखकर वो उस वीडियो को बहुत एंजॉय भी कर रही है। भावेश पर प्राउड फील कर रही है। उसे आज भी भावेश से उतना ही लगाव है। संजना का दिल अभी भी अपने पापा की और इंस्पेक्टर की बात मानने को राजी नहीं है, क्योंकि जो कुछ भी आज तक उसने भावेश के अंदर देखा वो उस सब से अलग था। अगले दिन भावेश स्कूल आता है और हर रोज की तरह ही क्लास अटेंड करता है। कुछ पल बाद अचानक से धीरे धीरे पूरे क्लास में सब कुछ बातें करने लगते हैं और बार बार भावेश की ओर देख रहे हैं। भावेश को समझ नहीं आता कि अब क्या हो गया, अब क्यों ये लोग मुझे इस तरह देख रहे हैं। प्रिया भी भावेश को देख रही थी, लेकिन आज वो गुस्से से आग बबूला भी हो रही थी। उसकी आंखें खून से लाल थीं। प्रिया को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि आज वो भावेश को जान से मार डालेगी। क्लास खत्म होने के बाद भावेश ब्रेक में बाहर जाता है तो सब उसे हैरानी से देख रहे हैं।
स्कूल कॉरिडोर में, कैंटीन में, सब जगह स्टूडेंट्स हैरानी के साथ भावेश को देखते हुए कुछ बातें कर रहे हैं। भावेश के मन में ख्याल चलने लगते हैं, अब क्या हो गया, क्यों ये सब मुझे इस तरह देख रहे हैं, मैंने कपड़े तो ठीक पहने हैं ना। भावेश अपने कपड़े देखता है और फिर सोचता है, यहाँ तो सब ठीक है, क्या ये लोग कल के फुटबॉल मैच की वजह से मुझे ऐसे देख रहे हैं, पर फिर ये लोग खुश क्यों नहीं नजर आ रहे। पहले तो भावेश को ये लगता है कि शायद कल उसने जो बास्केटबॉल मैच में कारनामे किए उस वजह से सब उसे इस तरह देख रहे हैं, पर धीरे धीरे भावेश को समझ आने लगता है कि कुछ और ही बात है। भावेश फिर अपने क्लास की कुछ स्टूडेंट से पूछने का मन बनाता है कि आखिर बात क्या है, और जैसे ही वो उसकी ओर बढ़ता है तभी प्रिया उसके बीच रास्ते में आ जाती है और उसे पकड़कर फिर अपने साथ स्कूल के पीछे ले जाती है। भावेश प्रिया पर गुस्सा होता है और कहता है, ये क्या बदतमीजी है प्रिया, मैं भी कुछ काम से जा रहा था, तुमने क्यों रोका। प्रिया भी गुस्से में कहती है, बदतमीजी तो अब होगी भावेश, क्योंकि तुमने मुझे बहुत बेवकूफ बना लिया। अब मैं सबको बता दूंगी कि तुम कैसे ये सब कारनामे कर रहे हो। टॉप आना, स्कूल में मैच जीतना, सबका हीरो कहलाना बहुत अच्छा लग रहा है ना तुम्हें ये सब। देखती हूँ जब सबके सामने तुम्हारा सच आएगा तब तुम क्या करते हो, फिर लोगों के हीरो रहोगे या नहीं। प्रिया भावेश को फिर से वैसी ही धमकी देती है। भावेश को प्रिया पर गुस्सा आ रहा है। प्रिया फिर वहाँ से गुस्से में निकलने लगती है। तभी भावेश उसका हाथ पकड़कर उसे रोकता है। प्रिया भावेश से हाथ छुड़ाने की कोशिश करती है। भावेश बार बार कहता है, प्रिया मेरी बात सुनो, सच में तुम्हें सब समझाने की कोशिश करता हूँ, तुम एक बार मेरी बात सुन तो लो। पर प्रिया अब नहीं मानने वाली। प्रिया भावेश के हाथ से अपना हाथ छुड़ाने के लिए उसके हाथ पर काट लेती है। भावेश को बिल्कुल भी दर्द नहीं होता। प्रिया ये देखकर दंग रह जाती है। फिर प्रिया खुद पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करती है, लेकिन भावेश बहुत ताकतवर है। फिर प्रिया चिल्लाना शुरू कर देती है, कोई बचाओ मुझे, क्या कर रही हो, पागल हो गई हो क्या, चुप चुप हो जा मेरी माँ। भावेश उसे चुप रहने को कहता है, पर प्रिया लगी रहती है और इसी बीच प्रिया पूरी ताकत लगाकर पीछे हटने की कोशिश करती है और भावेश के हाथ से उसका हाथ छूटता है और प्रिया दीवार से जाकर टकरा जाती है। दीवार की वजह से उसके सर पर चोट आती है और वो तुरंत ही बेहोश होकर नीचे गिर जाती है। प्रिया को बेहोश होता देख भावेश घबरा जाता है, फिर तुरंत ही जाकर उसे उठाता है। प्रिया प्रिया आंखें खोलो, प्रिया तुम ठीक हो ना। प्रिया प्रिया कोई जवाब नहीं देती। भावेश फिर उठता है और चारों ओर एक बार नजर मारता है कि किसने देखा तो नहीं। जब भावेश को कोई भी नजर नहीं आता तो वो प्रिया को अब गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है और स्कूल के कॉरिडोर के बिल्कुल आखिर में उसे एक बेंच पर लिटा देता है और फिर प्रिया को छोड़कर वहां से निकल जाता है। भावेश बार बार प्रिया को देखता है। वो अब उसके लिए सिर दर्द बन चुकी है। भावेश के मन में चल रहा है कि जैसे ही प्रिया को होश आएगा वो सबको सच बता देगी। भावेश को लगने लगता है कि शायद अब सब कुछ खत्म हो जाएगा। वो प्रिया का मुंह किसी भी तरह चुप नहीं करवा सकता था। उसे कोई रास्ता समझ नहीं आता, इसलिए वो स्कूल से भाग निकलता है। पन्नू एक दुकान पर खड़ा हुआ है और उसके हाथ में आज का न्यूज़पेपर है। उस न्यूज़पेपर में भावेश की फोटो 2 जगह लगी हुई है। एक जगह उसे बास्केटबॉल चैंपियन बोला जा रहा है तो दूसरी जगह उसे ग्रैंड मास्टर शेफ के नाम से बुलाया जा रहा है। पन्नू ये दोनों देखता है और मुस्कुराकर कहता है, सिस्टम का अच्छा इस्तेमाल कर रहे हो भावेश मेरे दोस्त, पर अफसोस तुम्हारा वक्त खत्म हो गया। मुझे लगता है इतना नाम होना काफी है तुम्हारे लिए। कम से कम अब तुम्हारे मरने के बाद लोग तुम्हें याद तो करेंगे। मैं भी याद कर लूंगा कभी कभी कि एक दोस्त था मेरा अच्छा सा। फिर पन्नू उस न्यूज़पेपर को फाड़कर उसके टुकड़े टुकड़े कर देता है और उस दुकान से निकल जाता है। वो न्यूज़पेपर हर किसी के हाथ में लग चुका था। एक ओर संजना ये न्यूज़ पढ़कर दंग रह जाती है, वहीं दूसरी ओर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार ये न्यूज़ पढ़कर सोच में पड़ जाते हैं। ये एक लड़का कितनी चीजें कर सकता है, क्या ये सच में एक आम इंसान की तरह है या फिर इसमें कोई चमत्कारी शक्तियां हैं। तभी सब इंस्पेक्टर न्यूज़पेपर लेकर इंस्पेक्टर सूर्य कुमार के कैबिन में आता है और कहता है, सर आपने न्यूज़पेपर। और फिर वो अपनी बात कहते कहते रुक जाता है क्योंकि उसकी नजर पड़ती है कि इंस्पेक्टर सूर्य कुमार के हाथ में भी न्यूज़पेपर है। फिर सब इंस्पेक्टर कहता है, सर ये तो हीरो निकला, हम तो इसे विलन समझ रहे थे। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव इस बात को सुनकर मुस्कुराने लगते हैं और कहते हैं, ये हीरो भी है और विलन भी।
मतलब समझा नहीं सर। सब इंस्पेक्टर हैरानी से पूछता है। तो इंस्पेक्टर कहता है, मतलब समझने का वक्त नहीं रहा अब तांबे, अब कुछ कर दिखाने का वक्त है। सब इंस्पेक्टर थोड़ा चिंता जताते हुए कहता है, सर अब ये बहुत फेमस हो चुका है, अब भी अगर हम इसके पीछे पड़े रहेंगे तो हमें परेशानी हो सकती है। इंस्पेक्टर सूर्य कुमार यादव एटीट्यूड में आकर कहता है, सच को खोजना जितना मुश्किल है उतना मजेदार भी। ये भावेश चाहे जितना भी फेमस हो जाए, लेकिन मेरी नजरों में सिर्फ एक क्रिमिनल है। सब इंस्पेक्टर की बातें सुनकर हाँ में सर हिलाता है और फिर वो मुड़कर बाहर जाने लगता है। तभी अचानक उसे कुछ याद आता है और वो पलटता है और कहता है, सर ये एक पेन ड्राइव आपको देनी थी। और फिर वो पेन ड्राइव इंस्पेक्टर की ओर बढ़ाता है। इंस्पेक्टर पेन ड्राइव लेते हैं और पूछते हैं, क्या है इसमें? सब इंस्पेक्टर कहता है, सर ये तो मैं नहीं जानता, पर ये फोरेंसिक लैब से आई है और इस पर लिखा था कि सिर्फ आप ही इसे देख सकते हैं। इंस्पेक्टर को ये सुनकर काफी हैरानी होती है और वो तुरंत ही अपने लैपटॉप पर उस पेन ड्राइव को लगाकर देखते हैं। उस पेन ड्राइव में 2-3 वीडियोस हैं। इंस्पेक्टर वो वीडियो प्ले करते हैं और थोड़ी देर देखने के बाद दंग रह जाते हैं। सब इंस्पेक्टर भी जाकर वो वीडियो देखता है और वो भी दंग रह जाता है। दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उन दोनों ने शायद कुछ ऐसा देख लिया था जिसकी उन्हें कभी उम्मीद ही नहीं थी। तभी सब इंस्पेक्टर बोलता है, सर ये तो वो कुल्ला मेंटल असाइलम है ना, जिसे तबाह कर दिया गया था और कुछ पता नहीं चला था कि किसने किया है या कैसे हुआ है। इंस्पेक्टर सोच में पड़ जाते हैं। जो वीडियो अभी इंस्पेक्टर ने देखी वो वीडियो उस मेंटल असाइलम की है जिसमें पन्नू था। उस वीडियो में एक आदमी उस मेंटल असाइलम को तबाह कर रहा है, लोगों को जान से मार रहा है, पर उस आदमी की शक्ल नहीं दिख रही, जैसे कि वो जानता था कि कैमरा कहाँ लगा हुआ है। इंस्पेक्टर कहते हैं, इसका मतलब वो कोई हादसा नहीं था, जो कुछ भी किया है इस आदमी ने किया है। सब इंस्पेक्टर कहता है, पर सर इसकी तो शक्ल नहीं दिख रही है, आप क्या करेंगे? इंस्पेक्टर सोचने लगते हैं और फिर बोलते हैं, एक काम करो, जितने भी लोग उस दिन उस मेंटल असाइलम में थे उन सब की लिस्ट निकालो, उन सब की फोटो भी मंगवाओ, फिर देखते हैं किससे मैच होता है। सब इंस्पेक्टर हाँ बोलकर वहाँ से निकल जाता है। इंस्पेक्टर फिर वो वीडियो प्ले करके देखते हैं और फिर उनकी नजर न्यूज़पेपर पर जाती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि उन्हें वो इंसान कोई और नहीं भावेश ही लग रहा था। दूसरी ओर अंजना अपने ऑफिस में बैठी हुई थी और वो भी न्यूज़पेपर में भावेश के बारे में सब कुछ पढ़ रही थी। उसके एग्जीक्यूटिव सामने ही खड़े हुए थे। अंजना ये खबर पढ़कर बहुत खुश हो रही थी। फिर वो अपने एग्जीक्यूटिव्स की ओर देखती है और कहती है, देखो सिर्फ एक न्यूज ने पूरे शहर में खलबली मचा दी। लगातार फोन आ रहे हैं कि कब वो ग्रैंड मास्टर शेफ भावेश के हाथ का बना कुछ स्पेशल खा सकते हैं, और तुम्हें होटल के बजट की फिक्र हो रही थी। इसका मतलब तुम्हें इंसान की पहचान नहीं है। एग्जीक्यूटिव इस पर शर्मिंदा होकर सॉरी कहता है। अंजना फिर उस न्यूज़पेपर की ओर देखती है और फिर उसके चेहरे पर वही शैतानी मुस्कान आ जाती है।